Hello everyone, welcome to the class. It's your marathon class of 5 hour. ओके जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सॉरी जीके, उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास होगा, आफ्टर दैट इंग्लिश, और उसके बाद रीजनिंग एंड एट लास्ट साइंस क्लास होगा बच्चों. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीके ऑन योर स्क्रीन. The name of para-athletics who won the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award in the recently announced National Sports Award. So comment your answer fast. Comment your answers. Comment your answer. Name the para-athletic who won the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award in the recently announced National Sports Awards. So there are four options. Okay. So comment your answer. Again, name the para-athletic who won the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award in the recently announced national sports. MS Rani, Shri Purushottam Roy, C. Mariappan T. या दुती चंद, MS दुती चंद. Right answer is C. मरियप्पन टी. देखिए मरियप्पन टी, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में इनको अभी पैरा एथलेटिक्स में इनको गोल्ड मेडल, पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता. एंड मरियप्पन टी कौन से गेम से सिचुएटेड है, कौन से गेम से रिलेटेड है? ये हाई जंप. ओके, ये हाई जंप से रिलेटेड है. हाई जंप से रिलेटेड है. एंड जब इन्होंने वोन किया था, इन्होंने समर ओलंपिक्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था. समर ओलंपिक्स 2016, समर पैरा ओलंपिक्स, सॉरी पैरा ओलंपिक्स में. ओके, समर पैरा ओलंपिक्स में 2016. 2016 पैरा ओलंपिक्स ब्राजील में होते. ओके, ब्राजील में. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, पैरा ओलंपिक्स 2016 और कैटेगरी थी हाई जंप, गोल्ड मेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया? मतलब वो कौन से फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके नेम पे स्पोर्ट्स डे रखा गया है? एवरी ईयर एक अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सनस को. वो किनके नेम पे है? मेजर ध्यानचंद, बी पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या डी नॉन ऑफ दीज?
देखिए मेजर, तो राइट आंसर इज बी, मेजर ध्यानचंद। बी, मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर। देखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। ओके, तो मेजर ध्यानचंद ने जो उनको इंडिया को मेडल दिलवाए थे 1928, 19 सॉरी 1928 आएगा। ओके, 1928, 1932 एंड 1936 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाए थे। किसमें? हॉकी में। ओके, ये 3 मेडल्स, ओके, ओलंपिक्स में 3 मेडल्स दिलवाए थे मेजर ध्यानचंद ने। एंड ये देखिए जो इंडिया में कौन से स्टेट से रहने वाले हैं? प्रयागराज। ओके, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सर न्यू क्वेश्चन है कल की एबिलिटी। ठीक, बोल दीजिए ना, 20 तक रिवीजन करते हैं या 20 के बाद स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who among the following was the first Indian to win an Olympics? फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल विन किया था। एनी मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज? केडी जंदवा, पीटी उषा, लीडर पेस या ध्यानचंद? राइट आंसर इज ए, केडी जंदवा। देखिए केडी जंदवा इज अ फेमस प्लेयर, फेमस रेसलर प्लेयर। ओके, केडी जंदवा ये फेमस रेसलर प्लेयर थे। फेमस रेसलर प्लेयर, एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल, ओके, ब्रॉन्ज मेडल, ओके, 1952 में समर ओलंपिक्स में। समर ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को मेडल दिलवाया था, ब्रॉन्ज मेडल। एंड ये कौन से गेम से रिलेटेड है? रेसलिंग, रेसलर है, ओके, रेसलिंग से रिलेटेड है। एंड का फुल नेम है केडी जंदवा। फुल नेम है खान साहब दादा साहेब, दादा साहेब। एंड इनको अवार्ड जो मिला था इनको, अर्जुन अवार्ड। ओके, अर्जुन अवार्ड, जो अवार्ड इनको मिला हुआ है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, who among the following who among the following served as Indian first test captain? इंडियन फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, इनमें से कौन से इंडियन फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे? ए नवाब पटौदी सीनियर, कपिल देव, सीके नायडू या लाला अमरनाथ?
Okay, right answer is C. C.K. Naidu. देखिए C.K. Naidu is the right answer. C. C.K. Naidu. ओके, इनका फुल नेम है, फुल नेम इज कटोरी कटोरी कनकैया टोरी कनकैया नायडू. फुल नेम ऑफ C.K. नायडू. एंड ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो डेब्यू किया था वो इंग्लैंड. ओके, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने डेब्यू किया था अपना वो इंग्लैंड के खिलाफ. ओके, इंग्लैंड के खिलाफ किया था इन्होंने फर्स्ट टेस्ट डेब्यू. और कब, विच ईयर किया था इन्होंने? 1932. 1932 इंग्लैंड के टाइम इन्होंने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मुर्गप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मुर्गप्पा गोल्ड कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या चेस? वेरी गुड. देखिए राइट आंसर इज बी, हॉकी. राइट आंसर इज बी, हॉकी. देखिए मुर्गप्पा कप, जो मुर्गप्पा कप फर्स्ट टाइम जो स्टैब्लिश हुआ था वो था 1962. 1962 फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ था. और ये जो नेम रखा गया था वो ए एम एम, मुर्गप्पा, एम मुर्गप्पा चेतारी, उनके नेम पे ये गोल्ड कप रखा गया था. ओके, उनके नेम पे ये कप रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच स्पोर्ट्स डज ललिता बाबर रिप्रेजेंट? ललिता बाबर कौन से स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है? लॉन्ग जंप, 300 मीटर स्टेपल चेज, शॉर्ट पुट, हाई जंप? ललिता बाबर रिप्रेजेंट विच स्पोर्ट्स? लॉन्ग जंप, 300 मीटर स्टीपल चेज, शॉर्ट पुट या हाई जंप? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. देखिए ललिता बाबर, राइट आंसर इज ललिता बाबर रिप्रेजेंट 300 और 3000 मीटर स्टेपल चेज, 3000 मीटर स्टेपल चेज को रिप्रेजेंट करती है.
एंड देखिए एशियन चैंपियनशिप, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ओके, ये इंडिया की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। एंड इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल मिला था इनको। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ओके, एंड ये महाराष्ट्र से सतारा। ओके, महाराष्ट्र से सतारा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। एंड इनको अर्जुन अवार्ड इनको जो अवार्ड मिला वो अर्जुन अवार्ड। ओके, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड? फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड कब हुआ था? विच ईयर? 1904, 1906, 1915 या 1930? देखिए राइट आंसर इज डी, 1930। 1930 इज राइट आंसर, 1930। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। एंड देखिए जो इसमें जो विन हुई थी, जो फर्स्ट टाइम विन हुआ था, विच कंट्री टू विन फुटबॉल कप? तो उरुग्वे। ओके, उरुग्वे विन किया था। एंड फीफा फाउंड, देखिए फीफा जब फाउंड हुई थी वो 19 फीफा जब फाउंड हुई थी फर्स्ट टाइम, तो 1904 में फाउंड हुई थी। ओके, 1904, 21 मई 1904 में फाउंड हुई थी। एंड फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा सिचुएटेड? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ए बर्लिन, बी लंदन, सी स्पेन या डी ज्यूरिक? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा सिचुएटेड? तो राइट आंसर इज डी ज्यूरिक। डी ज्यूरिक। देखिए फीफा का हेडक्वार्टर, व्हाट इज द पहले फुल फॉर्म ऑफ फीफा? फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा। एंड इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पे है सिचुएटेड? स्विट्जरलैंड।
एंड फीफा, देखिए फीफा की जो एट प्रेजेंट कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स है, देखिए फीफा जो ऑर्गेनाइज करवाता है, फीफा ऑल ओवर द वर्ल्ड टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है, और 216 कंट्रीज इसकी मेंबर्स है। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फाउंड 21 मई, फाउंड हुई थी 21 मई 1904। एंड जो फाउंड हुई थी ये पेरिस, पेरिस फ्रांस। एंड जो फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज गवर्निंग बॉडी चेस इन द वर्ल्ड? विच इज द गवर्निंग बॉडी चेस इन द वर्ल्ड? जो चेस है उसको मतलब इसको एस्टेब्लिश कौन करती है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस एसोसिएशन, वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन, या डी नोन ऑफ दीज? So which is the governing body chess in the world? Right answer is A, World Chess Federation, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ओके, देखिए फाउंड कब हुई थी वर्ल्ड चेस फेडरेशन? फाउंड हुई थी 20 जुलाई, 20 जुलाई 1920, 1924। ओके, एंड हेडक्वार्टर, देखिए जब ये फाउंड हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब फाउंड हुई थी तो ये पेरिस फ्रांस, ओके पेरिस फ्रांस में फाउंड हुई थी। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इज स्विट्जरलैंड, लासवाने स्विट्जरलैंड। ओके, लासवाने, स्विट्जरलैंड में प्लेस है लासवाने। लासवाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स? जो इंडिया फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट टाइम? विजेंदर सिंह, अखिल कुमार, मोहम्मद अली कुमार, या जितेंद्र कुमार? राइट आंसर इज सी, मोहम्मद अली कुमार। देखिए मोहम्मद अली कुमार इज द राइट आंसर। देखिए इंडियन बॉक्सर, इनका जो गेम रिलेटेड है ये इंडियन बॉक्सर है।
इंडियन बॉक्सर, इनका गेम है वो है बॉक्सिंग। ओके, एंड जिनको 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, मैनचेस्टर यूके। इनको अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state will host the 2020 national games of India? ए हरियाणा, बी गोवा, सी उत्तराखंड या डी तमिलनाडु। तो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2020 कौन से स्टेट में होस्ट हुए थे? राइट आंसर इज बी गोवा। राइट आंसर इज बी गोवा। ओके, गोवा होते बट ये कैंसिल हो गए थे कोविड-19 की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टेनिस स्पोर्ट? टेनिस जो स्पोर्ट्स है वो कौन सी कंट्री से ओरिजिन हुआ था? मतलब ओरिजिन विच कंट्री? ये राइट आंसर इज सी फ्रांस। सी फ्रांस, ओरिजिन हुई थी फ्रांस से। देखिए जब ओरिजिन होता ये 18 कहते हैं 12 टू 13 सेंचुरी। ओके, 12 टू 13 सेंचुरी में ओरिजिन हुआ था। ओके, एंड फर्स्ट टाइम, बट इसको फर्स्ट टाइम जब प्ले किया गया था वो इंग्लैंड में किया गया था प्ले। ओके, फर्स्ट टाइम इसको खेला गया था इंग्लैंड में, गया था 1870 में। ओके, 1870s में इसको प्ले किया गया था फर्स्ट टाइम, बट इसको इन्वेंट किया है फ्रांस ने। ओके, ओरिजिन किया इसको फ्रांस ने 12 टू 13 सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दारा सिंह फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स? दारा सिंह कौन से स्पोर्ट्स के फेमस प्लेयर थे? ए क्रिकेटर, बी बॉक्सर, सी रेसलर या डी फुटबॉलर। The right answer is C, wrestler. Okay, Dara Singh is a famous wrestler and also a famous actor and politician.
राइट आंसर इज रेसलर, सी। Okay. Next question. Question number 14. Ryder Cup. Ryder Cup is related to which sports? राइडर कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर इज बी, गोल्फ। देखिए राइडर कप जो स्टैब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश राइडर कप 1927 1927 1927 में स्टैब्लिश्ड हुआ था राइडर कप। एंड द इसको स्टैब्लिश किया था सैमुअल राइडर, जो नेम रखा गया था वो सैमुअल राइडर। सैमुअल राइडर के नेम पे ही राइडर कप स्टैब्लिश्ड हुआ था 1927। Next question, question number 15. Which was the first Asian city to host Olympics? देखिए, फर्स्ट फर्स्ट टाइम एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट की फर्स्ट कौन सी सिटी है जिसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट किया था? बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली या सियोल? Which was the first Asian city to host the Olympics? ठीक है, राइट आंसर इज बी, टोक्यो। बी, टोक्यो। फर्स्ट टाइम जो होस्ट हुए थे टोक्यो। देखिए, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। और विच ईयर, देखिए फर्स्ट टाइम जब होस्ट हुए थे ओलंपिक्स, तो 1964। 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? हुसैन बोल्ट, ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर या लियोन मेसी? Playing It My Way is the autobiography of which sports person? देखिए, राइट आंसर इज सी, सचिन तेंदुलकर। सी, सचिन तेंदुलकर। ये इंडियन क्रिकेटर है। ओके, ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? क्रिकेट। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड सचिन तेंदुलकर कौन से स्टेट से रिलेटेड है?
ये मुंबई मुंबई सिटी में, ओके, मुंबई महाराष्ट्र। इनको अवार्ड, देखिए जिनको अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड, सबसे यंगेस्ट यंगेस्ट से जिनको सब जो भारत रत्न अवार्ड जिसको मिला सबसे यंगेस्ट जिन्होंने विन किया भारत रत्न, वो सचिन तेंदुलकर। इनको जो अवार्ड्स मिले और पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो ये पद्म विभूषण। एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन, मेलबर्न स्टेडियम, मोन्टेरा स्टेडियम या लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड? वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये राइट आंसर इज सी, मोन्टेरा स्टेडियम। मोन्टेरा स्टेडियम सिचुएटेड, देखिए कंट्री है इंडिया, इंडिया में मोन्टेरा स्टेडियम, इंडिया में, इंडिया में अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात। एंड जिसकी कैपेसिटी, देखिए जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख, 1,10,000, 1,10,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। एंड देखिए इसका जो नेम है, मोटेरा स्टेडियम, ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, who is known as the flying fish in sports? Who is known as the flying fish in sports world? माइकल फ्लिप्स, माइकल एंड्रयू, रेहान लोस्टे या नोथन एंड्रियाना? ठीक है, राइट आंसर इज
ए माइकल फेल्प्स। ए माइकल फेल्प्स देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए से रिलेटेड है। एंड इन्होंने देखिए टोटल अपनी लाइफ में टोटल गोल्ड मेडल 28 गोल्ड मेडल्स विन किया, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स ओलंपिक्स में। और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? स्विमिंग। ओके, कौन से स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स? ये एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री ने होस्ट किए थे? चाइना, पाकिस्तान, जापान या इंडिया? देखिए राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था एशियन गेम्स 1951 1951 में। एंड ये इंडिया में विच स्टेट में विच प्लेस पे हुए थे? वो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। ओके, एंड जब ये होस्टेड होते उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि अ, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम में फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स इंडिया के कौन से प्लेस पे हुए थे एशियन गेम्स? तो आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्टेड? देखिए होस्ट मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुए थे। होस्टेड मतलब फर्स्ट टाइम किसने होस्ट किए थे, करवाए गए थे, मतलब कौन से प्लेस पे करवाए गए थे फर्स्ट टाइम गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे फुटबॉल का सबसे ओल्डेस्ट क्लब कौन था? सबसे फर्स्ट क्लब। विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड? तो राइट आंसर इज ए शेफील्ड एफसी। शेफील्ड एफसी द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब। एंड ये फाउंड हुआ था सबसे ओल्डेस्ट क्लब ये फाउंड हुआ था 1857। 1857 में फाउंड हुआ था फर्स्ट टाइम। एंड ये विच देखिए इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड का सबसे ओल्डेस्ट क्लब है। इंग्लैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड।
इंग्लैंड का सबसे ओल्डेस्ट क्लब है शेफील्ड एफसी फुटबॉल क्लब। 1857 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उड़न परी एंड प्योली एक्सप्रेस आर द निकनेम ऑफ विच इंडियन एथलीट। वो इंडियन एथलीट मतलब कौन सी इंडियन एथलीट है जिनके निकनेम है उड़न परी एंड प्योली एक्सप्रेस। देखिए एफसी, फुल फॉर्म ऑफ एफसी, एफसी इज फुल फॉर्म फुटबॉल क्लब। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब। राइट आंसर इज बी, बी पीटी उषा। बी पीटी उषा इज द राइट आंसर। पीटी उषा का निकनेम है उड़न परी एंड प्योली एक्सप्रेस। देखिए ये 400 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर एथलीट में रनिंग में, ओके 400 मीटर में रनिंग में फेमस स्पोर्ट्स पर्सन थी एंड जिनको अवार्ड मिला पद्मश्री। पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नॉकआउट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। नॉकआउट, देखिए नॉकआउट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चेस, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फुटबॉल। द टर्म नॉकआउट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। चेस, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल। ये राइट आंसर इज बी बॉक्सिंग, ओ सॉरी सी बॉक्सिंग। ओके, सी बॉक्सिंग। नॉकआउट जो रिलेटेड है वो बॉक्सिंग से। देखिए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ नॉकआउट, नॉकआउट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4 सेकंड्स का है। ओके, 4 सेकंड्स का। फोर सेकंड्स का। एंड ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नेम है जिसके, वो है यूएसए के। ओके, यूएसए के फाइटर, यूएसए के बॉक्सर है, बॉक्सिंग फाइटर है यूएसए के, माइक कोल्सिन। माइक कोलिंसन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। who is known as the हरियाणा हरिकेन। who is known as the हरियाणा हरिकेन। इनमें से कौन से प्लेयर का नेम हरियाणा हरिकेन नाम से फेमस है। सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड सी राहुल या डी विराट कोहली। ठीक है, राइट आंसर इज
बी कपिल देव, राइट आंसर इज बी कपिल देव। ये कपिल देव हरियाणा, ओके, हरियाणा के रहने वाले, एंड इन्होंने इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप को विन करवाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, which is the highest sporting award, okay, only which is the highest sporting award? A राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बी ध्यानचंद अवार्ड, सी द्रोणाचार्य अवार्ड, या डी अर्जुन अवार्ड? इनमें सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड कौन सा है, स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? देखिए, राइट आंसर इज ए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये फर्स्ट टाइम जब स्टैब्लिश हुआ था 1991 टू 1992 में, फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। एंड द फर्स्ट, जो फर्स्ट जिनको फर्स्ट टाइम ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, वो चेस में विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद, आनंद है जिनको फर्स्ट टाइम बाहर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिनको मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था। एंड देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 जिनको विन हुए थे, 2020, देखिए जो राजीव गांधी अभी एट प्रेजेंट 2020 में जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2020 में, देखिए फर्स्ट है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट, रोहित शर्मा क्रिकेट। एंड सेकंड है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट ये रेसलिंग से। एंड जो नेक्स्ट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला वो है मरियप्पन। यप्पन टी, मरियप्पन टी, ओके। ये पैरा ओलंपिक्स में, इनको पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था। और ये कौन से गेम से, हाई जंप। एंड लास्ट है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस।
कौन सी गेम से सिचुएटेड है? टेबल टेनिस। देखिए ये 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था, ओके, रिसेंटली अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 20 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त? राइट आंसर इज सी, 29 अगस्त। सी, 29 अगस्त इज द राइट आंसर। नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑनर, देखिए किसके, मतलब किसकी याद में बनाया जाता है? ये ऑनर द हॉकी लेजेंड, ऑनर द हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, ओके, उनके ऑनर में ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिसीव द खेल रत्न इन 2020? अभी हमने रिसेंटली अभी हमने किया रिसेंटली कि 2020 में खेल रत्न किसको मिला? ए ईशांत शर्मा, बी रोहित शर्मा, सी एम एस धोनी या डी विराट कोहली? who received the Khel Ratan in 2020? The right answer is B, रोहित शर्मा। बी, रोहित शर्मा। देखिए आपके 2020 खेल रत्न अवार्ड मिलता है। देखिए खेल रत्न अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका जो फुल नेम है खेल रत्न का, फुल नेम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ओके। इनको 2020 में मिला था रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा इज इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर है। एंड इनको जो अवार्ड मिला राजीव गांधी खेल रत्न के साथ साथ इनको जो अवार्ड्स मिले वो बोले अर्जुन अवार्ड, ओके, अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री विल बी होस्ट 2023 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप? विच कंट्री विल बी होस्ट 2023 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है? इंडिया एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड जर्मनी या फ्रांस या इटली?
ये राइट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसको होस्ट कर रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, that 2021 Asian Athletics Championship will be held in the A2021 2021 Asian Athletics Championship will be held। कहाँ पे हेल्ड हो रही है? सिंगापुर, बीजिंग, टोक्यो या होंगजून? होंगजून। ये राइट आंसर इज डी, होंगजून। डी, होंगजून। ठीक है, राइट आंसर इज डी, होंगजून। होंगजून चाइना में। ओके, कहाँ पे? चाइना में प्लेस है होंगजून। चाइना में। ओके, यहाँ पे गेम्स हो रहे 2021 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एंड ये कौन सी एशियन एथलेटिक्स है? ये 19th। ओके, 19th। 19th है, 19th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the world first yoga university outside India has been launched in which year? फर्स्ट योगा, वर्ल्ड में फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इंडिया से बाहर कहाँ पे लॉन्च हुई है? फर्स्ट यूएस, जापान, रशिया या चाइना? The world first yoga university outside India has been launched in which year? Or which country, sorry? And the right answer is A, US. राइट आंसर इज ए, यूएसए। देखिए यूएसए में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। ओके, एंड लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई 23 जून, 23 जून 2020, 23 जून 2020 में ये लॉन्च हुई है। एंड कहाँ पे लॉन्च हुई है? यूएसए में लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस। ओके, ये सिटी है लॉस एंजलिस सिटी। एंड नेम क्या है द यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी नेम, व्हाट इज द यूनिवर्सिटी नेम? यूनिवर्सिटी नेम है विवेकानंद, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंद योगा, योगा यूनिवर्सिटी।
is the name of first yoga university outside India has been. Okay, फर्स्ट यूनिवर्सिटी का नेम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो लॉस एंजलिस में 23 जून 2020 में। देखिए ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड 21 जून को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। देखिए पूरे वर्ल्ड में ये जो योगा जो सेलिब्रेटेड करती है कंट्रीज 192। ओके 192 कंट्रीज 192 कंट्रीज ओके सेलिब्रेटेड योगा डे 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इन विच सिटी दैट 2028 समर है। ओके ये समर है। ओके समर दिस इज द समर नोट अ सामू। ये ई आर आएगा नो ई आर है। ओके समर ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रहे समर ओलंपिक्स? ठीक है राइट आंसर इज डी लॉस एंजलिस। यूएसए। ओके यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसए। ओके जो 2028 के समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस यूएसए में। देखिए जो ओलंपिक्स में 5 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ओके 5 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। फाइव कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें रशिया एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। देखिए साउथ और नॉर्थ अमेरिका कंबाइंड है। ओके अमेरिका, यूरोप, एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके ऑस्ट्रेलिया। देखिए एशिया जो इसमें फ्लैग्स होते हैं देखिए 5 इसका जो लोगो होता है। देखिए ओलंपिक्स का जो लोगो होता है देखिए ओलंपिक्स का लोगो होता है जो आपस में जो रिंग होते हैं कंबाइंड होते हैं। देखिए ओके ये कंबाइंड होते हैं रिंग्स होते हैं आपस में कंबाइंड। देखिए ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया का जो कलर होता है देखिए जो फ्लैग्स का कलर होता है वो तो एशिया का होता है ग्रीन।
एंड अफ्रीका का येलो जो डेडिकेटेड होता है, एंड अमेरिका अमेरिका का होता है रेड, एंड यूरोप का ब्लैक, एंड ऑस्ट्रेलिया का ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वो हैज रिटन, वो हैज रिटन सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा रिटन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद इकबाल? वो हैज रिटन सारे जहां से अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद इकबाल? देखिए, राइट आंसर इज सी, मोहम्मद इकबाल। देखिए, मोहम्मद इकबाल ने इनको इसको रिटर्न किया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम रोट किया, एंड नेशनल सॉन्ग इज बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज नेशनल एंथम, एंड ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रिटन बाय बांग्लादेश नेशनल एंथम। एंड मोहम्मद इकबाल, देखिए सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने रिटन किया था। ये फेमस पोएट, एक एक फेमस पोएट थे, एंड ये पाकिस्तान के, ओके, ये बोर्न हुए थे पाकिस्तान में, ओके, एंड अ फेमस पोएट। नेक्स्ट, when were first Commonwealth Games held? First time Commonwealth Games फर्स्ट टाइम कहाँ पे हेल्ड हुए, कब हेल्ड हुए थे? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड 1953, 1930, 1949 या 1921? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ए 1953, 1930, 1949 या डी 1921?
राइट आंसर इज बी 1930। देखिए फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कहाँ पे हेल्ड हुए थे, विच कंट्री, देखिए जो हेल्ड हुए थे ये थे कनाडा। ओके, कनाडा, कनाडा में फर्स्ट टाइम ये हेल्ड हुआ था 1930 में। कनाडा में कहाँ पे हेल्ड हुए थे, तो कनाडा में ये हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा में ये फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए थे। एंड इसमें 11 कंट्रीज फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया था, 11 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। ओके, और ये 2 टाइम्स ओनली, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में कैंसिल हुए ओनली। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 टू 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच प्लैनेट इज नोन एज ए मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? कौन सा प्लैनेट है जो मॉर्निंग स्टार भी है और इवनिंग स्टार भी है? देखिए राइट आंसर इज बी, वीनस। Venus, okay. Which planet is known as morning star as well as evening star? So right answer is Venus. Venus is also morning star and evening star. Next question, question number 34. Who is Rafael Nadal? देखिए राफेल नडाल कौन से गेम से रिलेटेड है? टेनिस प्लेयर, गोल्फ प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या चेस प्लेयर? Who is Rafael Nadal? टेनिस प्लेयर, गोल्फ प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या चेस प्लेयर? देखिए राइट आंसर इज ए, टेनिस प्लेयर। ए, टेनिस प्लेयर। राफेल नडाल इज द फेमस टेनिस प्लेयर। ओके, एंड ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ये स्पेन, स्पेन से रिलेटेड है। ठीक है, टेनिस टेनिस में ये वर्ल्ड रैंकिंग वन, देखिए दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेयर एंड द रैंक इज वन। एट प्रेजेंट की जो रैंक है वन, एंड एटीपी रैंकिंग वन है। ओके, एंड इन्होंने अपने पूरे करियर में ग्रैंड स्लैम 20 ग्रैंड स्लैम्स विन किए। ओके, जो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यूएस ओपन, विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. Who was the last umpire of Mughal Empire? लास्ट मुगल अंपायर कौन था? ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, या अकबर सेकंड? वो वॉज द लास्ट अंपायर ऑफ मुगल अंपायर. देखिए राइट आंसर इज बहादुर शाह सेकंड. राइट आंसर इज बहादुर शाह सेकंड. देखिए टोटल देखिए जो फाउंडर थे मुगल अंपायर के जो फाउंडर थे वो बाबर थे. बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर के फाउंडर थे बाबर. इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टोटल जो पूरा मुगल अंपायर का जो टाइम पीरियड था 1526 से 1857. ओके, ये टाइम पीरियड था मुगल अंपायर का टोटल. देखिए मुगल अंपायर्स में जैसे बाबर फर्स्ट जो थे रूलर थे बाबर थे. वो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर थे. द फेमस इज अकबर, द ग्रेट अकबर. अकबर के बाद जहांगीर. फिर शाहजहां. एंड फिर नेक्स्ट जो थे औरंगजेब. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो थे वो थे आजम शाह. औरंगजेब के बाद आए थे आजम शाह. एंड नेक्स्ट उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट. बहादुर शाह फर्स्ट. एंड नेक्स्ट आए थे इसके बाद आए थे जहांदर शाह. नेक्स्ट थे फारूक शियर. फारूक शियर. एंड नेक्स्ट थे इसके बाद नेक्स्ट जो आए थे वो थे शाहजहां सेकंड. एंड फिर शाहजहां सेकंड, मोहम्मद शाह एंड अहमद शाह. एंड आलमगीर is second. And last is आलमगीर सेकंड. एंड लास्ट थे शाह. इसके बाद जो लास्ट आए थे वो थे बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर. देखिए बहादुर शाह सेकंड इज ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह जफर सेकंड. ओके, ये सारे मुगल अंपायर्स थे. ओके, मुगल अंपायर्स के सारे फेमस रूलर्स थे.
Next question number 36. The famous Sun Temple at Konark was built by. फेमस सन टेम्पल किसने बिल्ड किया था? ए प्रतापरुद्र, बी अनंत रमन, सी नरसिम्हा फर्स्ट या डी हर्षवर्धन? कोनक सन द फेमस सन टेम्पल एट कोनार्क वॉज बिल्ट बाय. किसने बिल्ड किया था? द राइट आंसर इज सी नरसिम्हा फर्स्ट. नरसिम्हा फर्स्ट इन्होंने बिल्ड किया था. ओके इन्होंने बिल्ड किया था. ये देख, ये जो साउथ साउथ के किंग थे. ओके साउथ के किंग थे. एंड जो कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल कोणार्क किसको डेडिकेटेड है? गॉड सूर्य. गॉड सूर्य मीन्स सन गॉड को ये डेडिकेटेड है. एंड ये फर्स्ट टाइम जब बिल्ट हुआ था तो ये 12th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था. ओके एंड किसने बिल्ट करवाया था? नरसिम्हा सेकंड. एंड ये सन टेम्पल कोणार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? ये ओडिशा. ओडिशा में पुरी डिस्ट्रिक्ट है. डिस्ट्रिक्ट है पुरी एंड स्टेट इज ओडिशा. ओडिशा. Next, question number 37. In which of the following largest country in the world area? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? चाइना, इंडिया, ब्राजील या रशिया? In which of the following largest country in the world area? सबसे दुनिया वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी गुड. ठीक है राइट आंसर इज डी रशिया. सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया. देखिए हम टॉप 10 कंट्रीज. फर्स्ट जो कंट्री है रशिया, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में रशिया. सेकंड पे है कनाडा. सेकंड पे है कनाडा. थर्ड पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका. एंड फोर्थ पे है चाइना. फिफ्थ पे ब्राजील. सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया. एंड सेवंथ पे इंडिया. इंडिया द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री
इन द वर्ल्ड। एंड 8th पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। एंड 9th पे काजाख्स्तान। काजाख्स्तान। एंड 10th पे है अल्जीरिया। ये टॉप 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, टॉप 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the who was the first president of INC Congress? Who was the first INC Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट एनी पेसेंट, भगत सिंह, WC बनर्जी मीन्स वोमेश चंद्र बनर्जी या कुलदीप नायर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए राइट आंसर इज WC बनर्जी। WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। फुल नेम है वोमेश वोमेश चंद्र वोमेश चंद्र बनर्जी। देखिए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम फाउंड हुई थी 1885। 1885 में फर्स्ट टाइम फाउंड हुई थी। कहाँ पे फाउंड हुई थी? बॉम्बे। बॉम्बे एट प्रेजेंट मुंबई। एंड बॉम्बे में कहाँ पे स्टैब्लिश फर्स्ट टाइम जो इनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी फर्स्ट टाइम? गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। फर्स्ट टाइम ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी। एंड 72 डेलीगेट्स मीन्स 72 डेलीगेट्स मतलब 72 मेंबर्स फर्स्ट टाइम मीटिंग में थे। एंड इसकी जो स्टैब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट टाइम इसको स्टैब्लिश की थी, फाउंडर थे इसके, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे एओ हुमो। ओके, एओ हुमो द फाउंडर ऑफ ए ओ हुमो। एओ हुमो। ओके, एओ हुमो फुल नेम इनका एलेन ऑक्टेन हुमो। एलेन ऑक्टेन
ऑक्टवेन हुमो, ये फाउंडर थे। ओके, आईएनसी के फाउंडर थे। प्रेसिडेंट थे मोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बांदीपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश, ए तमिलनाडु, बी यूपी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका या डी मध्य प्रदेश। ये इंग्लिश की क्लास है, 5 o'clock। बांदीपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो राइट आंसर इज सी कर्नाटका। सी कर्नाटका। देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका में एनी स्टैब्लिश्ड, फर्स्ट ये स्टैब्लिश्ड हुई थी established 1974। बांदीपुर दाम में बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, ये कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट है चामराजनगर। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट वाज लॉन्च इन, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट लॉन्च कौन से ईयर में हुआ था? देखिए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट लॉन्च इन डैश, तो राइट आंसर इज 1930। 1930 में लॉन्च हुआ था। ओके, महात्मा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को 1930 में। एंड ये इसमें क्या था, इसमें था बाइकआउट द ब्रिटिश, बाइकआउट द ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द कंट्री डेट हैज द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, कौन सी कंट्री जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस को उगाती है, प्रोडक्शन करती है मींस, ए चाइना, बी इंडिया, सी रशिया या डी फ्रांस। The country that has the highest production of rice. The right answer is
A. China. Okay, China is the highest production of rice in the world. Okay, and the second जो highest production है वो है India. Second highest India and the first is China. First is China. Okay, देखिए next question. FIFA World Cup is associated with A. Tennis, B. Golf, C. Football, या D. Chess. FIFA World Cup is associated with tennis, golf, football, या D. Chess. तो right answer is C. Football. राइट आंसर इज सी फुटबॉल. देखिए फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल. ओके, हमने अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022, देखिए 2022 कतर में हो रहा है, एंड 2026 ये यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको कंबाइंड हो रहा है. ओके, ये करंट क्वेश्चन है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हेल्ड हो रहा है, कतर में, एंड 26 यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर. सलाल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? ये राइट आंसर इज ए चेनाब. देखिए चेनाब, चेनाब रिवर, एंड चेनाब रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में, सॉरी. देखिए सलाल सलाल प्रोजेक्ट, ये रिवर चेनाब पे है, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर. द सलाला प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर. चेनाब रिवर है, एंड चेनाब रिवर कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड, कौन से डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड कौन से डे को किया जाता है? 22 जुलाई, 21 जून, 22 जून या 21 जुलाई.
ठीक है, राइट आंसर इज 21 जून। 21 जून को सेलिब्रेटेड किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज विन किया था? इकोनॉमिक्स, पीस, केमिस्ट्री या लिटरेचर? देखिए, सलाला प्रोजेक्ट वो है जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर यूटी में था। पहले वो स्टेट था, अब उसको यूटी बना दिया गया है। ओके, 26 जनवरी 2020 को उसको यूटी बनाया, पहले वो स्टेट था। ओके, तो 26 जनवरी 2020 को उसको यूटी में कंबाइन कर दिया। एंड एट प्रेजेंट हमारी 8 यूटी है। ओके, 8 यूटी है हमारी एट प्रेजेंट, और 28 स्टेट्स है। ठीक है, राइट आंसर इज डी लिटरेचर। डी लिटरेचर। इनको इनकी पोएम गीतांजलि के लिए, इनको इनकी पोएम, रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पोएम गीतांजलि के लिए, देखिए गीतांजलि के लिए, इनको इनकी पोएम गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। और वो कब मिला था? 1913 में फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? The right answer is how many fundamental rights in our Indian constitution? तो right answer is right answer is A6। A6। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, 6 राइट्स है। फर्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 में आता है। ओके, आर्टिकल 14 में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा राइट्स है वो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, वो आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो हमारे
मतलब जो शोषण का शोषण के खिलाफ, ठीक है, आर्टिकल 23 to 24। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल 4 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिलीजन, ये 25, आर्टिकल 25 to 28। ओके, नेक्स्ट जो फिफ्थ आर्टिकल है हमारा, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 to 30। नेक्स्ट सिक्स जो लास्ट आर्टिकल है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 32 to 35। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, साइंस नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, राइट आंसर इज 28 फरवरी, 28 फरवरी। देखिए जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन, सीवी रमन। एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड, वर्ल्ड में सबसे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर इज बी इंडोनेशिया, बी इंडोनेशिया। Where is the biggest Buddhist temple in the world is located? Indonesia. Next question. Thomas Cup is associated with which sports? Lawn tennis, बैडमिंटन, नेटबॉल या फुटबॉल? तो थॉमस कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है?
हाँ जी सर।